इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश की बिजली बिलों में भारी भरकम वसूली जा रही फ्यूल सरचार्ज ने एक तरफ तो जहां उपभोक्ताओं का मासिक गणित बिगाड़ दिया है तो वहीं दूसरी ओर राजनीति भी गर्मा गई है। आखिर क्या है फ्यूल सरचार्ज का गणित और कब कब हुई उपभोक्ताओं से वसूली, देखिए फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गहलोत सरकार की 100 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा के बीच फ्यूल सरचार्ज को भाजपा बड़ा मुद्दा बना रही है, जबकि सच्चाई ये है कि भाजपा शासन में भी फ्यूल सरचार्ज वसूला गया। सबसे पहले केस की बात करें तो मोहन नगर निवासी अशोक दसोरा के मई माह में 5,667 रुपए का बिजली बिल आया। इस बिल में 4,418 रुपए बतौर विद्युत शुल्क के जोड़े गए, जबकि फ्यूल सरचार्ज के रूप में 1,261 रुपए दर्ज किए गए। केस 2 की बात करें तो प्रतापनगर निवासी कौशल्या देवी को मई माह में 3,218 रुपए का बिजली बिल दिया गया। इस बिल में 2,303 रुपए बतौर विद्युत शुल्क के जोड़े गए, जबकि फ्यूल सरचार्ज के रूप में 1,132 रुपए दर्ज किए गए। ये तो सिर्फ एक वानगी है। इन दिनों कमोबेश हर घर में फ्यूल सरचार्ज बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो पिछले लंबे समय से बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज जुड़कर आता है, लेकिन कोयले की किल्लत और पावर डिमांड बढ़ने के चलते एकाएक फ्यूल सरचार्ज भी करीब 2 गुना तक बढ़ गया है। इसके साथ ही पहले जहां 2 माह में ये राशि वसूल की जाती थी, वो डिस्कॉम प्रशासन ने एक साथ ही वसूलना शुरू कर दी है। ऐसे में कई उपभोक्ताओं के तो बिलों में विद्युत शुल्क से अधिक फ्यूल सरचार्ज का करंट दौड़ रहा है। आखिर क्यों वसूला जाता है बिल में फ्यूल सरचार्ज, क्या इसका गणित, इस पर अगर बात करें तो दरअसल हर साल तीनों डिस्कॉम की बिजली टैरिफ डिसाइड होती है। इसके बाद पावर परचेज समेत अन्य खर्च की गणना के बाद पावर टैरिफ तय होता है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग उपभोक्ताओं से वसूली की दर तय करता है। आयोग फिक्स कॉस्ट के साथ ही वेरिएबल कॉस्ट को जोड़कर टैरिफ तय करता है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट कोयला, डीजल और परिवहन के खर्चे के अनुसार ऊपर नीचे होती है। ऐसे में आयोग ने इस अंतर की वसूली के लिए फ्यूल सरचार्ज की छूट दे रखी है। वहीं चुनावी सरगर्मियों के बीच राज्य सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की। संभवतः जून माह के बिजली उपभोग से 100 यूनिट फ्री मिलने लगेगी, लेकिन इससे पहले बिजली बिलों के फ्यूल सरचार्ज ने मासिक गणित बिगाड़ के रख दिया। डिस्कॉम ने हाल ही में 52 पैसे प्रति यूनिट का फ्यूल सरचार्ज तय किया। वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही को आधार बनाकर सरचार्ज तय किया गया। निर्धारित सरचार्ज से बिजली का बिल कुछ इस तरह उपभोक्ताओं का गणित बिगाड़ रहा है, जिसमें कई उपभोक्ताओं के बिजली की उपभोग राशि से भी ज्यादा फ्यूल सरचार्ज आ रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं में फ्री बिजली से ज्यादा फ्यूल सरचार्ज को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। हालांकि RERC की तरफ से तय नियम के आधार पर ये चार्ज वसूला जा रहा है, लेकिन विपक्षी नेता इसे एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से लेने की नीति बता रहे हैं। फ्यूल सरचार्ज जो है वो पिछले साल का जो भोग है उपभोक्ताओं का, उसके ऊपर वर्कआउट होता है। और वो जो हम बिजली बनाने में कोयला खरीदते हैं और दूसरे ईंधन उपयोग करते हैं, उनकी कॉस्ट का जो वेरिएशन होता है उसका ऑलरेडी कमीशन के द्वारा, रेगुलेटर के द्वारा उसमें प्रोविज़न है। वो बाद में वर्कआउट होता है, बाकायदा उसकी ऑडिट होती है, उसके बाद उसका फैसला होकर वो इम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के फ्यूल सरचार्ज बचे हुए थे, अभी जो लगाया है वो लगाए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये हो सकता है कि अभी के उपभोग से तुलना करें तो पहले उपभोग उस टाइम ज़्यादा हो, पर फ्यूल सरचार्ज की गणना करने का एक सेट सिस्टम है। बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उस मामले की सारे की ऑडिट होती है इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा। वो रेगुलेटर की डायरेक्शंस के आधार पे होता है सारा का सारा काम, और वो जनता का पुराने उपभोग पे लगाया हुआ पैसा उसको लिया जाना कायदे की बात है। वहीं दूसरी ओर फ्यूल सरचार्ज को लेकर प्रदेश भर में राजनीति भी हावी है। भाजपा की तरफ से जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि पिछले भाजपा सरकार में भी 5 साल में 12 बार अलग अलग आदेशों के जरिए बिजली उपभोक्ताओं से 2 रुपए 1 पैसे का फ्यूल सरचार्ज वसूला गया। हालांकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में फ्यूल सरचार्ज वसूलने का आंकड़ा 2 गुना से अधिक बढ़कर 4 रुपए 53 पैसे तक पहुंच गया। हालांकि इसके पीछे का तर्क ये है कि बरसात के सीजन में भी बिजली की रिकॉर्ड मांग और कोयले की किल्लत के चलते महंगी दर पर बिजली ली गई है। इसके चलते फ्यूल सरचार्ज का ग्राफ बढ़ा है। बीती भाजपा सरकार में वसूले गए फ्यूल सरचार्ज के बारे में बात करें तो जनवरी मार्च 2014 में 4 पैसा वसूला गया, अप्रैल जून 2014 में 17 पैसा वसूला गया, जुलाई सितंबर 2014 में 19 पैसा वसूला गया, अक्टूबर दिसंबर 2014 में 23 पैसा वसूला गया, तो जनवरी मार्च 2015
2015 में 6 पैसा वसूला गया। अप्रैल जून 2016 में 3 पैसा वसूला गया है तो जनवरी मार्च 2017 में 16 पैसे वसूले गए। जुलाई सितंबर 2017 में 14 पैसा वसूला गया। अक्टूबर दिसंबर 2017 में 34 पैसा वसूला गया तो जनवरी मार्च 2018 में 9 पैसे वसूले गए हैं। जुलाई सितंबर 2018 में 19 पैसे वसूले गए हैं और अक्टूबर दिसंबर 2018 में 37 पैसे वसूले गए हैं। कांग्रेस सरकार के मौजूदा कार्यकाल में फ्यूल सरचार्ज जनवरी मार्च 2019 में 37 पैसे वसूले गए। अप्रैल जून 2019 में 55 पैसे वसूले गए। जुलाई सितंबर 2019 में 27 पैसे वसूले गए। अक्टूबर दिसंबर 2019 में 44 पैसे वसूले गए हैं। जनवरी मार्च 2020 में 35 पैसे वसूले गए तो अप्रैल जून 2020 में 33 पैसे वसूले गए हैं। जुलाई सितंबर 2020 में 5 पैसे वसूले गए। अक्टूबर दिसंबर 2020 में 12 पैसे वसूले गए हैं। जनवरी मार्च 2021 में 21 पैसे वसूले गए तो अप्रैल जून 2021 में 38 पैसे वसूले गए। जुलाई सितंबर 2021 में 29 पैसे वसूले गए तो अक्टूबर दिसंबर 2021 में 26 पैसे वसूले गए हैं। जनवरी मार्च 2022 में 17 पैसे वसूले गए। अप्रैल जून 2022 में 14 पैसे वसूले गए हैं। जुलाई सितंबर 2022 में 50 पैसे वसूले गए तो अक्टूबर दिसंबर 2022 में 52 पैसे वसूले गए हैं। हालांकि अब डिस्कॉम प्रशासन ने इस विवाद से बचने के लिए हर माह में बिल में प्रोविजनल फ्यूल सरचार्ज जोड़ने का फैसला किया ताकि उपभोक्ताओं को एक साथ 3 माह का सरचार्ज बिल में नहीं देना पड़े। बिजली कंपनियों की याचिका पर RERC ने अनुमति दी है। प्रोविजनल बेसिस पर उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूलने की अनुमति दी गई। दरअसल अभी तक 3-3 माह की तिमाही पर फ्यूल सरचार्ज की गणना होती है और फिर इन 3 महीनों का फ्यूल सरचार्ज एक साथ बिल में वसूल होता है। ऐसे में कई उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज बिजली उपभोग की राशि से भी अधिक हो जाता है। इस तरह उपभोक्ताओं में चल रही नेगेटिविटी से बचने के लिए डिस्कॉम ने आग्रह किया, फ्यूल सरचार्ज की वसूली माहवार करने का आग्रह किया था। RERC ने डिस्कॉम की याचिका पर माहवार फ्यूल सरचार्ज वसूलने की मंजूरी दी। खैर, जैसे ही बिजली का नाम आता है तो राजनीति होना स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही डिस्कॉम का कुप्रबंधन भी फ्यूल सरचार्ज की भारी भरकम राशि के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि 3 माह का सरचार्ज उपभोक्ताओं के माथे 1 माह में ही डाल दिया जाता है। हालांकि डिस्कॉम ने अब अपनी गलती सुधारी है और माहवार फ्यूल सरचार्ज वसूलने का निर्णय किया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार की फ्री बिजली की घोषणा पर ये फ्यूल सरचार्ज का करंट क्या असर दिखाता है। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।